हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन प्रेडिक्शन आप ब्लूमिंग क्रिस्टल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगी पता नहीं क्यों अचानक से विंग के ऊपर गुस्सा हो गया था और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे खींचते अपने रूम में ले गया था। अब आगे विंग बहुत ही ज़्यादा हैरानी से वांगी की तरफ देख रहा था। उसे वांगजी को देख के थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि वांगजी का ऑरा काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और डरावना लग रहा था। वांगजी ने विंग के हाथ को बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था, जिस वजह से विंग अपने हाथ को सहला रहा था और अपने मन में यही सोच रहा था कि उसने अब क्या कर दिया। वांगजी उस पर फिर से क्यों गुस्सा हो गया था। वांगजी ने जैसे कहा था किसी को उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं बताने को, तो विंग ने किसी को कुछ नहीं बताया। इवन विंग को बुरा लगा ये चीज़ भी उसने किसी के सामने शो नहीं किया। तो फिर वांगजी उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। विंग बहुत ही कन्फ्यूजिंगली वांगजी की तरफ देख रहा था। तो फिर वांगजी विंग की तरफ घूरते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ के लोगों से दूर रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, लेकिन तुम इतने ज़्यादा बेशरम हो और किसी के बेड पे जाने के लिए तुम नीडी हो रहे हो कि आज तुम वेंचाओ के रूम तक गए थे। फिर वांगजी विंग के कंधों को बहुत टाइटली पकड़ लेता है, विंग को हिलाते हुए कहता है, बताओ इस तरह से तुमने कितने लड़कों को फंसाया है। वैसे तुम तो इन सब के लिए उनसे पैसे भी नहीं लेते, क्योंकि जब तुम मुझे मिले थे तुम मुझसे भी कोई भी पैसे नहीं लिए थे, बस मेरे साथ यहाँ आ गए। क्या तुम्हें लड़कों के साथ सोना इतना पसंद है? क्या लोगों की बेड वार्म करना तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद है कि तुम किसी भी अनजान रैंडम लड़के के साथ ऐसे ही सो जाते हो? ऐसा कहते हो वो बहुत ही टाइटली विंग के शोल्डर को पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है, जिससे विंग को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। वांगजी की बातों से विंग को ऐसा फील हो रहा था कि किसी ने उसके दिल में नाइफ से स्टैब कर दिया है और वो ब्रेथ नहीं ले पा रहा है। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। वो अपने मन में सोचता है क्यों क्यों वो मेरे बारे में ये सब सोचता है, उसके दिमाग में मेरे बारे में ऐसा थॉट क्यों आ रहा है। फिर वो एक डीप ब्रेथ लेता है और वांगजी को अपने से बहुत ही ज़ोर से पुश करता है, जिससे वांगजी विंग से 3 कदम पीछे चला जाता है। वांगजी विंग की तरफ अभी भी गुस्से से घूर रहा था, तो विंग वांगजी की तरफ देखता है और इमोशनलेस फेस के साथ वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप पागल हो चुके हो? आपको पता है आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मुझे पहले ही दिन ही पता चल गया था कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। मुझे सॉलिड रीज़न तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना लगता है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। लेकिन क्यों? क्या एक इंसान भरोसे के लायक भी नहीं हो सकता? मैं अगर बार बार एक बात कह रहा हूँ तो क्यों आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते हो? क्या आपको कभी मैं कुछ करते हुए दिखाऊँ या फिर कभी आपको चीट करते हुए दिखाऊँ जो आप मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में कितनी गंदी गंदी बातें सोचते हैं, और मैं शायद आपकी सोच को भी बदल नहीं सकता हूँ। इसलिए हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि आप मुझसे दूर रहिए और मैं भी आपसे दूर रहने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसा कहते हैं वो वांगजी को बो करता है और वहाँ से जाने लगता है। विंग को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। आज तक किसी ने भी विंग को इस तरह से ह्यूमिलेट नहीं किया था जिस तरह से वांगजी उसे करता था। विंग को लगता है उसे वांगजी से दूरी रहना चाहिए। इस तरह से ह्यूमिलेट होने से अच्छा तो वो वांगजी से दूरी रहे। वैसे भी दुनिया में इंसान मर तो नहीं जाता ना, अगर उसे अपने अल्फा ना पसंद करे या फिर छोड़ दे तो। इसीलिए विंग वहाँ से जाने ही वाला था कि वांगी को विंग की बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे पीछे से मरोड़ के अपने पास खींच लेता है, जिस एक्शन से विंग को हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होता है। विंग को पहले से अपने हाथों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके ऊपर वांगजी की यह एक्शन विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वांगजी उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। इस तरह से तो वांगजी उसके ऊपर हक नहीं रखता कि वो उसके साथ इस तरह से बिहेव करे। विंग अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है और अपनी दर्द भरी आवाज़ में वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है कि प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है मैं गंदा इंसान हूँ तो फिर आप मुझे टच क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ छोड़िए। ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वांगजी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांगजी को पता नहीं क्यों विंग का ऐसे जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए वांगजी विंग के साथ ऐसा बिहेव कर रहा था। वांगजी को शायद खुद भी नहीं पता कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। वो ऐसा पर्सन नहीं है कि किसी के ऊपर ऐसे हाथ उठा दे
या फिर ऐसे किसी को ह्यूमिलेट करे, लेकिन वो विंग के साथ ऐसा कर देता है। ये वांग जी को भी नहीं पता। वांग जी विंग के हाथ को बहुत ही कस के पकड़े रहता है और विंग की तरफ घूरने लगता है। वांग जी की आइज़ बहुत ज़्यादा डार्क था। वो अपनी डार्क आइज से विंग की तरफ घूरता है। उसके बाद विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो, है ना? मैंने अगर तुम्हें कुछ कहा है उससे चुपचाप सुना करो, ना कि मेरे मुंह के ऊपर जवाब दो। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। वो वांग जी की तरफ थोड़ी देर देखता है। उसके बाद वो कहता है, आपको लगता है कि आप किसी को ऐसे ह्यूमिलेट करोगे और वो चुपचाप बस आपकी ही बात सुनेगा? क्या वो आपको जवाब भी नहीं दे सकता? तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और शाउट करते हुए कहता है, नहीं, तुम मेरे मुंह के ऊपर जवाब नहीं दोगे। मैं जो बोलूँगा तुम बस वो सुनोगे, समझे? ऐसे कहते हुए वो कस के और भी विंग को पकड़ने लगा। विंग को अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। विंग की बॉडी एक ओमेगा की थी, बिल्कुल लड़कियों की तरह। इसी वजह से विंग वांग जी के स्टैमिना के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो खुद को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था वांग जी के सामने, और वो बस छटपटा रहा था खुद को छुड़ाने के लिए। विंग के ऐसे छटपटाना वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। वो और भी कस के विंग को पकड़ लेता है और कहता है, तुम ऐसे नहीं मानने वाले हो, है ना? ऐसा कहता है वो अपनी रूम के चारों तरफ देखता है तो उसे अपने रूम के साइड की छोटा सा बैल्कनी दिख जाता है। अभी विंटर का सीज़न था, इसलिए बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड था। कोई मोटे कपड़े के अलावा अगर बाहर भी जाए तो फिर उसे आसानी से ठंड लग जाएगा। वांग जी को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो अभी गुस्से में इतना अंधा हो चुका है कि वो ठीक से कुछ सोच समझ नहीं पा रहा है। वो विंग के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ता है और उसे खींचते हुए उस बैल्कनी की तरफ ले जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी की तरफ देखते ही पूछने लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो ग्रिप छुड़ा नहीं पा रहा था। वांग जी विंग को उस बैल्कनी की तरफ ले जाता है। उसके बाद वो उस बैल्कनी की डोर को ओपन करता है। डोर को ओपन करते ही बाहर से वो ठंडी हवा अंदर आ जाता है, जिस वजह से विंग के पूरे शरीर में शिवर कर उठता है। विंग तुरंत ही अपने एक हाथों से दूसरे हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, आप क्या कर रहे हैं? बाहर ठंड है, प्लीज़ बैल्कनी के दरवाजे को बंद करिए, मुझे ठंड लग रहा है। तो वांग जी विंग को उस बैल्कनी के बाहर पुश कर देता है, जिससे विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, इसलिए बाहर जाते ही वो बहुत बुरी तरीके से काँपने लगा था। वो वांग जी की तरफ बहुत ही हैरानी से देखता है, जो बैल्कनी के दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा हुआ था। वो विंग वांग जी की तरफ देखता है। उसके बाद वो तुरंत ही अंदर आने की कोशिश कर ही रहा था कि वांग जी तुरंत ही दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। इस एक्शन की वजह से विंग उस दरवाजे को पीटने लगता है। वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ठंड लग रही है, प्लीज़ प्लीज़ आप इस दरवाजे को खोल दीजिए, ऐसा मत कीजिए, मेरी गलती क्या है? मैंने जो कुछ भी किया है, कहा है, वो सब कुछ सच ही तो है। आप मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ सारा गलती मेरा है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। विंग अपनी काँपती और रुहासी आवाज़ में ये सब बोल रहा था। ठंड के मारे उसके आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वांग जी अब बहुत ज़्यादा कर रहा था। विंग के लिए ये सब सहना काफ़ी मुश्किल था। विंग बार बार उस दरवाजे को पीटने लगता है और वांग जी को बुलाने लगता है कि वो इस दरवाजे को खोल दे, उसे ठंड लग रहा है। लेकिन वांग जी एक शाउट करता है और विंग को चुप करवा देता है। वो विंग की तरफ घूरते हुए कहता है कि मैंने कहा ना, यहाँ पे चुपचाप खड़े रहो। मैं जब तक ना बोलूँ तब तक तुम यहाँ पे चुपचाप खड़े रहोगे। अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश भी की ना तो पूरी रात तुम्हें यहाँ रख दूँगा। अगर तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहते हो तो चुपचाप बस यहाँ खड़े रहो जब तक तुम्हारी पनिशमेंट कंप्लीट ना हो जाए। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ एक ग्लेयर करता है और वहाँ से चला जाता है। वो उस काउच पे जाके बैठ जाता है। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। उसकी पूरी बॉडी काँप रहा था, लेकिन विंग अभी शांत हो चुका था। विंग अपने मन में ही सोचता है, क्यों क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया? मुझे तो आपके ऊपर नाराज़ होना चाहिए था ना कि आपने मुझे छोड़ दिया, लेकिन आप मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? फिर वो अपने आंसुओं को पोंछता है, क्योंकि ठंड के मारे उसके आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो अपने मन में सोचता है, मुझे अभी चुप ही रहना चाहिए। जब तक ना मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मुझे लान वांग जी की सारी बातें सुनना चाहिए। ऐसा सोचते हुए
वो वही बैठ जाता है, अपने आप को हक कर लेता है। उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा था। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी सोफे में बैठा हुआ था और अपने काम में कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन किसी भी हालत में उसके काम की तरफ नहीं जा रहा था। वो फिर से बालकनी से बाहर की तरफ देखने लगता है, जहाँ विंग अपने आप को हक करके बैठा हुआ था। उसे देखते ही वांग जी को पता नहीं क्यों और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे याद आने लगता है कि कैसे विंग कुछ ही देर पहले पिंचाओ के रूम में गया था और बहुत देर तक उसके रूम में था। खाई विंग 5 मिनट तक था, लेकिन वांग जी को ऐसा लग रहा था कि विंग बहुत देर तक पिंचाओ के रूम में था। वांग जी को ये सोचती और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बहुत ही ज़ोर से उस फाइल को बंद करता है और अपने रूम से निकल के क्लब के मेल हॉल की तरफ जाने लगता है, जहाँ सारे लोग बैठे हुए थे। वांग जी वहाँ पर पहुँचता है और सबकी गेस्ट को अवॉइड करते हुए ड्रिंक कॉर्नर में जाता है और वहाँ से कुछ ड्रिंक की बोतल और 1-2 ग्लास लेके अपने साथ अपने रूम में आने लगता है। तभी उसकी मुलाकात नियोसन से होता है, जो विंग की रूम के सामने से गुजर रहा होता है। तभी वो देखता है कि नियोसन विंग की रूम की तरफ जा रहा था, जिसे देखकर वांग जी नियोसन की तरफ घूरता है। उसके बाद नियोसन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम विंग के रूम में क्या कर रहे हो। वांग जी के ऐसे सडन एक्शन से नियोसन चौंक जाता है। वो तुरंत ही वांग जी की तरफ देखता है। उसके बाद नियोसन एक नर्वसली स्माइल करते हुए कहता है, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि विंग अभी तक सोया है कि नहीं। वैसे भी साशिंचू ने मुझे कहा था कि वो जल्दी सो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार उसे चेक कर रहा था। ऐसा कहते हुए वो 1-2 कदम आगे जाके विंग के दरवाजे को खोलने वाला था। तभी वांग जी अपनी कोल्ड वॉइस में नियोसन की तरफ देखते हुए कहता है, वो सो चुका है, वो मेरे कमरे में। ये सुनते ही नियोसन बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वो अपनी बड़ी बड़ी आइज से वांग जी की तरफ देखने लगता है। नियोसन थोड़ा सा ड्रिंक किया हुआ था, लेकिन वांग जी की बातें सुनकर उसका नशा पूरी तरीके से उतर गया था। वो वांग जी की तरफ थोड़ा सा पास आते हुए कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? मुझे लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया, फिर से बताना। ये कहते हुए वो वांग जी की कंधों को पकड़ने ही वाला था कि वांग जी नियोसन से 2 कदम पीछे हट जाता है। तो नियोसन अपने मुंह बनाते हुए कहता है, अब इतना भी रूड मत बनो ब्रो। तभी वो नियोसन उस टॉपिक को चेंज करते हुए वांग जी की तरफ देखता है, कहता है, वैसे तुमने अभी क्या कहा? विंग तुम्हारे रूम में सो रहा था? क्या मैंने सही सुना? तभी वांग जी कोई भी जवाब नहीं देता और अपनी रूम की तरफ जाने लगता है। तभी नियोसन कहता है, ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं फाइनली मेरे दोस्त ने किसी को सिलेक्ट कर लिया। ऐसा कहते हुए वो खुश होता है और ऊपर की तरफ देखते हुए गॉड को थैंक्स कहने लगते हैं कि उसकी दोस्त को फाइनली एक पार्टनर मिल गया। नियोसन की ऐसी बातें सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। वो वांग जी अपने रूम की तरफ जाते हुए कहता है, अपने रूम में जाओ, तुम अपनी सही मेंटल स्टेट में नहीं हो। ऐसा कहता है वो अपने रूम में चला जाता है, अपने दरवाजे को बंद कर देता है। नियोसन स्माइल करता है और वो भी अपने रूम में जाके अपने बेड पे लेट जाता है, क्योंकि वो भी थोड़ा नशे में था। तो अभी उसे वांग जी की टोन और वांग जी की एक्सप्रेशन से कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो अपने में ही बिजी था और वो नशे में होने के कारण छोटे छोटे बातों पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। इसलिए वांग जी जल्दी से जल्दी उसे उसके रूम में भेज देता है और नियोसन भी ज़्यादा कंप्लेन नहीं करता है और अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके दोस्त तो काफ़ी ज़्यादा खुश है होगा कि उसे फाइनली एक पार्टनर मिल गया, वो भी विंग जैसा एक पार्टनर। वांग जी अपने रूम में आता है। वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो बालकनी की तरफ एक भी बार नहीं देखता है और फिर अपने सोफे में बैठ के उस ड्रिंक की बोतल को एक एक करके खोलने लगता है और उसे ड्रिंक ग्लास में पोर करके पीने लगता है। ऐसे पीते पीते वांग जी काफ़ी ज़्यादा पी लेता है। वांग जी को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इस चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और फिर वो इस सोफे में ही लेट जाता है। वांग जी अपने मन में यही कहता है कि मुझे हो क्या गया है, मुझे इस लड़के पे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। जब जब वो किसी और के करीब जाता है तो मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वह उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सब बस एक एक्सीडेंट था, मुझे उस बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। ओह गॉड डैम, सब कुछ इस लड़के की वजह से हो रहा है। मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। वांग जी अपने मन में यही सोच रहा होता है और उस सोफे में लेटे लेटे ही कब उसकी आँख लग जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। तो चलिए एवरीवन, मैं अपनी पार्ट को ही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय करें तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको फैन फिक्शन कैसे लगा। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।